ओम शांति। आज 5 सितंबर 2023। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, सत का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। सत का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। आत्मा पावन बनती है, बाकी सब है कुसंग। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। प्रश्न है, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? उत्तर है, बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। बाबा आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने अर्थात मौत देने। ये काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती हैं और अपना अपना पाठ बजाए पावन से पतित बनती हैं। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। किसने सुनाया? साजन ने। सब है सजनिया जिसको भक्तियाँ कहा जाता है। भगवान एक है जिसको भक्त याद करते हैं तो उसको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं तो सब हो गई सीताएं। राम एक है, भक्त अनेक है, भगवान एक है। उस भगवान को कहा जाता है परमपिता परमात्मा शिव। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे, वह है लौकिक शरीर देने वाला पिता। परमपिता है परम धाम में रहने वाला, सब आत्माओं का पिता। हर एक मनुष्य को दो बाप हैं, एक लौकिक जो माता पिता जन्म देते हैं और दूसरा है पारलौकिक पिता जो कि सब आत्माओं का पिता है, सबका एक ईश्वर। लौकिक बाप का जन्म बाय जन्म वर्षा अलग होता है। लौकिक बाप का तो वर्षा उसकी प्रॉपर्टी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो कहते हैं वो होता है। और यहाँ पारलौकिक बाप जो है इनका वर्षा क्या है? इनका बाप जो है इनका वर्षा है 21 जन्मों की बादशाही, स्वर्ग की नई दुनिया की बादशाही, सुख शांति चैन अमन। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। तुम विचार करो कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते हैं? 84 जन्म लेते हैं तो 84 जन्मों में जरूर 84 बाप और 84 माँ मिलेंगे। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है। दूसरा बाप है परमपिता परमात्मा शिव। परंतु सतयुग त्रेता में कभी ओ गॉड फादर कह याद नहीं करते क्योंकि वहाँ सुख शांति है, वहाँ तकलीफ दुख है नहीं, तो इसलिए वहाँ उस भगवान को याद नहीं करते। जो है हे परम पिता परमात्मा मेहर करो ऐसे कभी नहीं कहते। इसलिए समझाया जाता है सतयुग त्रेता में एक ही पिता होता है, इसलिए सतयुग त्रेता में उस पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। इसलिए वहाँ एक ही पिता, जिन माँ बाप ने जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया। फिर द्वापर कलयुग जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, वहाँ सबके कितने पिता हो गए? 2 पिता हो गए, एक लौकिक जिन्होंने जन्म दिया और दूसरा पारलौकिक वो परम पिता जो सबका पिता है। मेल अथवा फीमेल सबको 2 बाप है। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि ये है दुख धाम। दुख धाम में 2 बाप और सुख धाम जो कि नई दुनिया सतयुग त्रेता उसमें केवल तुम्हारा लौकिक बाप, एक ही बाप। यहाँ तो एक लौकिक बाप है, दूसरा फिर सबके दुख निवारण करने वाला बाप है जिसको सभी याद करते हैं कि इस दुख से छुड़ाओ, रहम करो। आधा कल्प है दुख धाम, आधा कल्प है सुख धाम। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। बाबा कहते हैं अब हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कलयुग पुराने युग का विनाश होता है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। कलयुग के अंत सतयुग के आदि को कल्प का संगम कहा जाता है। ये है कल्याणकारी युग। संगम युग है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, क्योंकि इस युग पे पतित से पावन बनना होता है। कलयुग में है पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं। बाबा समझाते हैं ये आसुरी रावण संप्रदाय है। हर एक के अंदर 5
विकारों की 5 वाइसेस की प्रविष्टा है। उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट। गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं है, रावण ओमनी प्रेजेंट है। विकार जो है सब जगह है, भगवान सब जगह नहीं है। भगवान तो ऊपर रहते हैं परम धाम में, लेकिन रावण विकार जो है वो सबके अंदर है। 5 विकार प्रवेश है, इसलिए इसको पतित दुनिया कहा जाता है। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता है। कलयुग क्या है? कलयुग है वैशाल्य। तो शिव परमात्मा आकर नवयुग की स्थापना करते हैं। बाबा समझाते हैं, अब जागो, नवयुग अथवा सुख धाम का समय अब आया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है। ये है ही राजयोग। राजयोग मतलब राजाओं का राजा बनाने वाला योग। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठा संग, कुसंग। सत का संग तारे, कुसंग बोरे। सत्य का साथ लोगे तो क्या होगे? तब तर जाओगे तुम। और यदि झूठ का संग लोगे, कुसंग लोगे तो नीचे गिरोगे, डूबोगे। सत्य तो एक ही परमात्मा है, उनको कहते हैं पतित पावन। आओ, वही आकर सबको पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए। फिर माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाती है। द्वापर से जब विकारों की प्रविष्टा होती है, जब देवता वाम मार्ग में जाते हैं, जब द्वापर से विकारों की जब प्रविष्टा होती है तो पतित बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे नहीं बाप ही पतित बनाते हैं, भगवान पतित नहीं बनाते। पतित कौन बनाता है? पतित रावण। अर्थात जब विकारों की प्रविष्टा होती है तब पतित बनना शुरू होते हैं। अभी है ही रावण राज्य। जब तक सत बाप ना आए, जब तक सत्संग नहीं, सब है झूठ संग अथवा कुसंग। तुम हो सीताएं, तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति का फल भगवान आकर देंगे। तो जरूर जब भक्ति का समय समाप्त होना होगा तब तो आएंगे ना। ये ज्ञान क्या है? ज्ञान है भक्ति का फल। जिसका भक्ति पूरी हो जाती है उसका फिर तब वो ज्ञान मार्ग में आता है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध। सतयुग त्रेता में ज्ञान हमें इस टाइम मिलता है। ज्ञान से पुरुषार्थ हम इस टाइम करते हैं संगम पर, और इसकी प्रारब्ध मतलब इसका फल हमें मिलता है नई दुनिया में, स्वर्ग में, सतयुग त्रेता में। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। द्वापर कलयुग भक्ति की प्रारब्ध। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वह है निराकार परमपिता परमात्मा शिव, आत्माओं का पिता। वह आते ही है संगम पर। द्वापर कलयुग को भक्ति कांड कहा जाता है, सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है। ज्ञान है ही ज्ञान सागर, परमपिता परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। अगर उनमें ज्ञान होता तो सदगति होती। ज्ञान तो इतने शास्त्र तो इतने पढ़े ना, द्वापर से कितने शास्त्र पढ़ते रहे, लेकिन किसी की सदगति हुई नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं कि यदि शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान होता तो उससे सदगति होती। भारत जो हीरे जैसा था अब है नहीं, फिर बाप बनाते हैं। तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो, तुम्हारा जीवन पलट रहा है, आत्मा देवी गुण धारण कर रही है। यूं तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। बाकी मनुष्य को देवता बनाना ये तो केवल किसका काम है? परमपिता परमात्मा शिव का काम है, ज्ञान सागर का कर्तव्य है। उनको ही ट्रुथ कहा जाता है, वही सच बतलाते हैं, अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं। सचखंड कौन सा है? सतयुग त्रेता, वो सचखंड की स्थापना करते हैं। बाकी सब है झूठ बोलने वाले, झूठ खंड की स्थापना करते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको किसने ये राज्य भाग्य दिया? जरूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा, भगवान ने दिया। अभी वह वर्षा गवाया है 84 जन्म लेकर। अब फिर चक्र पूरा होता है, सबको वापस जाना है। लिबरेटर एक ही पिता परम पिता परमात्मा शिव है, वही सबको इस दुख से, इस दुखी दुनिया से लिबरेट कर अपने साथ ले जाते हैं। कहाँ? परम धाम में, मुक्ति धाम में।
इसलिए उनको क्या कहा जाता है? उनको कालों का काल, महाकाल भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस चलना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अभी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब की बाबा नॉलेज देते हैं, इसलिए त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोकों, तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है, उनसे ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम ही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आगे बाबा ने कहा सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है डीटी रिलीजन, वह है श्रेष्ठ धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म क्या है? श्रेष्ठ धर्म है। उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ तो कर्म भी श्रेष्ठ। वहाँ भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहते। द्वापर कलयुग में फिर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं रहते, क्योंकि सब जो है माया का आधिपत्य है। बाप को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। फिर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बना न सके। पतित पावन तो एक ही पिता है, परम पिता है, वही सच्चा गुरु है। बाकी वह तो आकर अपना अपने धर्म स्थापक होते हैं, वह आकर अपना अपने धर्म की स्थापना करते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती हैं, फिर पतित बनती हैं। इस समय सब पतित है। सबको पावन बनाना एक परम पिता का ही काम है, वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सतगुरु की महिमा की है। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही ये महाभारत लड़ाई है। अभी कौन सी लड़ाई चल रही है? विकारों से लड़ाई चल रही है ना, गुप्त रूप में। इसे कहते हैं महाभारत की लड़ाई। घर घर में महाभारत की लड़ाई चल रही है, क्योंकि सब जो है विकारों की उसमें जो है जेल में कैद हो रखे हैं। तो उससे जो है विकारों से अंदरूनी लड़ाई चल रही है। बाकी ऐसे नहीं, तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए, 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। बाकी तो है भक्ति की सामग्री। भक्तों में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते हैं। रुद्रमाला भी है तो भक्त माला भी। रुद्रमाला मतलब शिव की माला, तो भक्त माला भी है। वह है भक्तों की माला, ये है ज्ञान माला। ऊपर में शिव, फिर युगल दाना, फिर है उनकी वंशावली, जो माला मनुष्य सिमरते हैं, भक्तों की माला। राम राम कहते रहते हैं क्योंकि दुखी हैं। रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आकर अपना बनाओ। अभी तुम किसकी गोद में बैठे? ईश्वरीय गोद में आए हो। वास्तव में सब आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्माओं का पिता भी अविनाशी है। अभी तुमको 2 पिता हैं, 2 बाप हैं, एक विनाशी और दूसरा अविनाशी। विनाशी जो लौकिक माता पिता तुम्हें जन्म देते हैं, क्योंकि उनकी तो मृत्यु भी होती है ना, इसलिए विनाशी हो गए। और दूसरा अविनाशी मतलब सबका ईश्वर, एक पिता परम पिता परमात्मा शिव, उनका कभी विनाश नहीं होता, इसलिए वो हो गए अविनाशी। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, वह तो जन्म मरण के चक्कर से रहित है। जन्म मरण में तुम बच्चे आते हो। तुम आदि सनातन देवी देवताओं के ही 84 जन्म होते हैं। हिसाब है ना। गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे? बाकी लाखों जन्म की तो बात ही नहीं। बाबा समझाते हैं अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए हैं, फिर नए सिरे से खेल सतयुग से शुरू होता है। 0 मीटर से शुरू होता है। सतयुग में तो थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? वो सब कहाँ बैठेंगे? परमधाम में जाकर बैठेंगे। उन्हों के लिए ही भंभोर को आग लगनी है। इन बॉम्ब्स, नेचुरल कैलेमिटीज आदि से सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माएं सब चली जाएंगी कहाँ? मुक्ति धाम। ये कयामत का समय है, सबको वापस जाना है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, क्योंकि भारत खंड के कभी विनाश नहीं होता। बाकी सब जो है विनाश हो जाएगा, लेकिन इस
इस खंड में ही फिर से नई दुनिया आएगी, क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है, भगवान का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं, तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया है। ये भी ड्रामा का खेल है जो बाप ही आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाएगा। उनमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। किसमें? लक्ष्मी नारायण में। इसलिए उनको जो है ज्ञान का सागर नहीं कहा जाएगा। वह ज्ञान जरूर तुम्हारे में है। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आते हो पतित से पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। निराकार बाप इनके ऑर्गन्स का लोन लेकर पढ़ाते हैं। किनके ऑर्गन्स का? ब्रह्मा के ऑर्गन्स का लोन लेकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। बाबा ने समझाया है, आत्मा स्टार है जो भिकिटी के बीच में रहती है, और वह बाप है सुप्रीम आत्मा। वह सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं। सब आत्माओं का गाइड है। उनको ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। भगवान को ही दुख हरता सुख करता कहते हैं। दुख से तुमको लिबरेट कर ले जाएंगे। सतयुग में दुख होता नहीं। नवयुग की नॉलेज भी नहीं है ना। ये बातें मनुष्यों ने कभी सुनी नहीं है। भले अच्छे और बुरे मनुष्य हैं, परंतु हैं सब पतित। तब तो गंगा पर स्नान करने पावन बनने जाते हैं। गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया है। वास्तव में पतित पावन तो भगवान को ही कहा जाता है। पतित दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है। सत्युग को वॉइसलेस वर्ड कहा जाता है, और वह है साइलेंस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, परम धाम। आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती है। ये पाठ है 84 जन्मों का। तुम ऑलराउंड पाठ बजाते हीरो पाठधारी हो। ये है बना बनाया ड्रामा। हर एक में अपना अपना पाठ अविनाशी है। वह कभी मिटता नहीं है। तुम 84 जन्म भोगते रहेंगे। चक्र का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब शुरू हुआ ये प्रश्न नहीं उठता। ना आदि है ना अंत है। सतयुग आदि सत्य है। सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होशी भी सत्य। इस चक्र को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। उनको वर्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी राज्य कहा जाता है, जो वर्ड ऑलमाइटी बाप से मिलता है। तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। बाबा को कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन का वर्षा देने वाला बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वे सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना। भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहें कि हम मनुष्य से देवता बनाएंगे। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझाना चाहिए, 2 बाप होते हैं, एक बेहद का बाप और एक दूसरा हद का बाप। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी राय देते हैं, वर्षा लो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सच्चा है ही एक बाप, गॉड इज ट्रुथ। वे आकर पढ़ाते हैं। इनकी ऑर्गन्स द्वारा कहते हैं, ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली को वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको दादे का वर्षा मिलता है। दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता है। तुम तो आत्माएं हो, सब ब्रदर्स ठहरे। सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है। बाबा कहते हैं, हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, 1-2 का विनाश कर देते हैं। ये है ही वैशाल्य। शिवालय था सत्युग में, सो फिर अब बनना है। परमपिता परमात्मा शिव आकर
शिवालय बनाते हैं। वैश्यालय से लिबरेट कर फिर गाइड बन सबको वापस शिवालय में ले जाते हैं। सभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के पॉइंट्स हैं, देवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। एक सत बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। आज का बाबा का वरदान है, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ खड्डा है या पहाड़ है तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरों को भी सेफ करना है, यही किनारा करना है। स्लोगन है, उठती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। उठती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। बाबा कहते हैं कि जो सदा अपने भाग्य की गीत गाता है, सदा अपने भाग्य और किसने ये भाग्य दिया, उस भाग्य विधाता, उस परम पिता की स्मृति में रहता है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहता है, वही उठती कला का अनुभव कर सकता है। अच्छा, ओम शांति।